दोस्तों, गजब की स्थिति है। बीजेपी के बड़े नेता ने देश के मुस्लिमों का हाल गाजा जैसे करने की दी चेतावनी। इंडिया गठबंधन ने घेर लिया। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जबार खान। तो क्या बांग्लादेश में जो कुछ हुआ, एक हिंदू भाई के साथ में जिस तरीके से उसकी जीवन लीला समाप्त की गई, क्या उसका बदला देश के मुस्लिमों के साथ में भारतीय जनता पार्टी लेना चाहती है? आखिर मोदी और शाह के करीबी और चुनावी राज्य वाले बंगाल में नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने ऐसा ऐलान क्यों किया, और उसके बाद में जिस तौर पर हंगामा मचा है, देश की स्थिति इस वक्त है क्या, विस्तार से आपको सब कुछ बताते हैं। दोस्तों, पश्चिम बंगाल में चुनाव के पहले लगता है बीजेपी हिंदू मुस्लिम कराकर ही दम लेगी। ये मैं नहीं, देश के राजनीतिक पंडित कह रहे हैं, क्योंकि पश्चिम बंगाल का माहौल ऐसा बना दिया गया। यह यूं ही नहीं कह रहा हूं, आप खुद देख लीजिए। बीजेपी के बड़े और कद्दावर नेता, बंगाल में नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने जो कुछ कहा, जिस तरीके से सरेआम अल्पसंख्यकों का हाल इजराइल जैसा, गाजा जैसे करने की धमकी दी, उसी देश में हंगामा है। बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी का एक वीडियो सामने आया है। इसमें उन्होंने 100 करोड़ हिंदुओं का हवाला देते हुए कहा कि इनको इजराइल गाजा जैसा सबक सिखाया जाना चाहिए। यानी कि देश में 100 करोड़ जो हिंदू हैं, उनकी रक्षा जरूरी है। अब सोचिए दोस्तों, माइनॉरिटी से मेजॉरिटी को डराने की कोशिश, और डरा करके दरअसल इस किस्म का माहौल बनाने की कोशिश, गजा और इजराइल जैसा हाल करना चाहते हैं। वो कहते हैं कि गजा में इनका जो हाल हुआ वही हाल करना चाहिए। हर कोई ये बयान सुनकर के सन्न रह गया, भौचक्का रह गया। अब तक उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। दोस्तों, ममता बनर्जी और उनकी पार्टी ने प्रहार करते हुए, चेतावनी देते हुए कहा कि भाजपा ने नफरत और कट्टरता को अपनी पहचान बना ली। टीएमसी ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, शुभेंदु अधिकारी ने एक बार फिर से अपनी फांसीवादी सोच दिखाई है। शुभेंदु का कहना है, बांग्लादेश को वैसा सबक सिखाया जाना चाहिए जैसा इजराइल ने गाजा को सिखाया था। मुसलमानों का नरसंहार की बात कर रहे हैं। शुभेंदु का बयान नफरत भरा है, जिसमें लोगों को जान लेने, उनकी जीवन लीला समाप्त करने, किसी समुदाय को खत्म करने की बात कही जा रही है। इसके बावजूद हिटलर बन रहे शुभेंदु के खिलाफ कोई एफआईआर नहीं, कोई गिरफ्तारी नहीं, कोई केस नहीं, यूएपीए भी नहीं लगाया गया। किस किस्म का दोहरा चरित्र है दोस्तों। इस बीच में बांग्लादेश में हिंदू युवकों की हत्या और अल्पसंख्यक हिंदुओं पर हमले के विरोध में बीजेपी और हिंदू संगठन रैलियां कर रहे हैं, हिंदू मुस्लिम करने की कोशिश कर रहे हैं। शुभेंदु अधिकारी का बयान उसी कड़ी का है। इस रैली में बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता और बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी भी 1000 साधु संतों के साथ रैली निकालते हुए दिखे। दरअसल बांग्लादेश के ढाका में 18 दिसंबर को दीपू चंद दास और 24 दिसंबर को बांग्लादेश के राजबाड़ी अमृत मंडल नाम के युवक की भीड़ ने हत्या कर दी, और आरोप यह लगाया गया, अमृत को भीड़ ने जबरन वसूली का आरोप लगाकर उसके साथ मारपीट की, जिसमें उसमें जान गई। दोस्तों, जब एक समय में शुभेंदु अधिकारी और हुमायूं कबीर टीएमसी में हुआ करते थे, इनकी आपस में बहुत नजदीकियां थीं। इसीलिए कहा गया कि जब शुभेंदु अधिकारी टीएमसी छोड़ करके बीजेपी में गए, तो हुमायूं कबीर को अपने स्लीपर सेल के तौर पर टीएमसी में इस्तेमाल करते रहे, और उन्हीं के इशारे पर हुमायूं कबीर ने बंगाल चुनाव से ठीक पहले दरअसल बाबरी मस्जिद, उसका शिलान्यास का मुद्दा उठाया, शिलान्यास कराया, जिसको केंद्र सरकार का पूरा समर्थन रहा। इसीलिए ओवैसी के प्रवक्ता ने जो कुछ कहा उसे सुनना चाहिए। जहां तक मेरी इंफॉर्मेशन है, उसके हिसाब से हुमायूं कबीर नाम का व्यक्ति शुभेंदु अधिकारी, जो भारतीय जनता पार्टी के बंगाल के सबसे बड़े नेता हैं, उनकी टीम का कोर मेंबर है। और पूरा इंडिया जानता है, पूरा भारत जानता है कि शुभेंदु अधिकारी टीम अमित शाह के कोर मेंबर हैं। पूरी हिंदुस्तान का मुसलमान, एक बात तो तय है कि पूरा मुसलमान कंस्ट्रक्टिव मानसिकता रखता है, डिस्ट्रक्टिव नहीं। देश का मुसलमान कंस्ट्रक्शन करने वाले लोगों के साथ है, डिस्ट्रक्शन करने वाले लोगों के साथ कतई नहीं है। जो देश तोड़ते हैं हम उनके खिलाफ हैं, जो देश बनाते हैं हम उनके साथ हैं। वैसी साहब की जितनी मेरी समझ है और जितना मैंने उनको समझा है, वो ये है कि
पूरे हिंदुस्तान में असद ओवैसी साहब अकेले ऐसे नेता हैं जो कभी भी मोहब्बत, अमन, चैन और एकता के खिलाफ रहने वाले व्यक्तियों का साथ नहीं दे सकते। ओवैसी साहब हमेशा उस व्यक्ति का साथ ले सकते हैं या उसका साथ दे सकते हैं जो एकता के लिए खतरा ना हो, जो मोहब्बत की बात करता हो, अमन की बात करता हो, चैन की बात करता हो। ऐसे व्यक्ति जो देश में मोहब्बत के लिए खतरा हो, मोहब्बत में दरार डालते हो, एकता के लिए खतरा हो, एकता भंग करते हो, अमन चैन खत्म करते हो, डिस्ट्रक्शन की पॉलिटिक्स करते हो, ऐसे लोगों के साथ असद ओवैसी साहब कतई नहीं जाएंगे। और बंगाल का मुसलमान जानता है कि हुमायूं कबीर किसके इशारे पर कितना काम कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। दोस्तों, अब बांग्लादेश पर दबाव की बात है तो उसमें शुभेंदु अधिकारी क्या करेंगे? उसमें तो केंद्र सरकार की जिम्मेदारी बनती है। केंद्र सरकार दबाव डाल सकती है, केंद्र सरकार बांग्लादेश से बात कर सकती है, मगर केंद्र सरकार खामोश है, सिर्फ रस्म अदायगी करके खामोश। लेकिन अपने नफरती चिंटुओं को, अपने नेताओं कार्यकर्ताओं को जमीन पर उतार दिया। बंगाल जैसे राज्य में जहां पर चुनाव है वहां इससे तो बीजेपी को फायदा होगा, इसीलिए शुभेंदु अधिकारी इस तौर पर उछल रहे हैं। देखिए उनका एक वीडियो, वैसे बंगाली में है मगर आपको काम भर का समझ में जरूर आएगा। नमस्कार, শুনতে পাচ্ছেন? শুনতে পাচ্ছেন? শুনতে পাচ্ছেন আপনি? বলছি সবাই গোটা বিশ্বের হিন্দুরা এবং আমরা যারা সবাই এই ঘটনায় অত্যন্ত দুঃখিত। আপনাদের পরিবারের পাশে আমরা সবাই আছি। আপনাদের যদি কোনো রকম সহযোগিতা লাগে যে ভাইটা গেছে তার মাধ্যমে আমাকে জানাবেন, এবং একজন হিন্দু হিসেবে আরেকজন হিন্দুর পাশে দাঁড়ানোটা আমাদের কর্তব্য। সকলেই বিচলিত আমরা, আপনি শক্ত থাকবেন এবং গোটা পৃথিবীর হিন্দু সবাই আমরা আপনার পাশে আছি। ভাই ফোনটা নিন। ভাই ফোনটা নিন আপনি। ভাই ফোনটা ধরুন, যে ভাই ফোনটা ধরেছিলেন ফোনটা নিন। না ঠিক আছে, বলেছেন অল্প কথা বলেছেন। বলছি যে উনার पेटीएम नंबरটা যদি ভাই আমার এই নাম্বারে मैसेज। तो दोस्तों, आप क्या कहेंगे कि बंगाल में चुनाव है तो बीजेपी हिंदू मुस्लिम करेगी? मगर बात इतनी भर नहीं है। लोग कहते हैं कि इनका एजेंडा ही यूपी में अभी काफी दूर है चुनाव। लोग कहते हैं कि इनका एजेंडा ही यही है। उत्तर प्रदेश जहां पर अभी चुनाव काफी दूर है, फिर भी वहां भी भयावह तस्वीरें आपको रोजाना दिखती हैं। एक ऐसी तस्वीर आपको दिखाने जा रहा हूं जो आपका खून खौलाएगी अगर आप लोकतांत्रिक मूल्यों, संवैधानिक मूल्यों के महत्व को समझते हैं और उसको फॉलो करते हैं। मगर पुलिस प्रशासन, सरकार आंख मूंद करके सब करने की मौन स्वीकृति दे रही है। आप इस वीडियो को देखिए, सब समझ में आएगा कैसे कैफे में घुसकर कुछ लोगों ने, जहां पर कॉलेज के कुछ छात्र छात्राएं थीं और उस ग्रुप में 2 मुस्लिम थे, बर्थडे का केक कट रहा था, मगर कैसे इन्होंने अपने हिंदुत्ववादी संगठनों को उनके ऊपर हमला करने के लिए उकसाया। और फिर क्या हुआ, वीडियो में देखिए।
जाहिर तौर पर यह महज भीड़ का गुस्सा नहीं है। दरअसल इस भीड़ को आक्रोशित किया गया है, इस भीड़ को कम्युनलाइज किया गया है, इस भीड़ के मन में नफरत डाली गई है। तभी तो कहीं भी धड़ल्ले से कहीं किसी क्रिश्चियंस के साथ में जाकर उसके फादर के साथ में वीडियो आपने देखा 2-3 दिन पहले। क्रिसमस पर आपने देखा क्या कुछ हुआ। आप देखते हैं कि रामनवमी से लेकर के दूसरे बहुसंख्यकों के त्योहारों के मौके पर मस्जिदों के सामने क्या कुछ होता है। मगर अब चुनावी मौसम है, इस चुनावी मौसम में बंगाल का माहौल बिगाड़ने की कोशिश है। इसीलिए हम आपसे कहते हैं, जागरूक रहिए और ऐसे लोगों की मंशा बिल्कुल कामयाब मत होने दीजिए जो देश के सौहार्द को तोड़ना चाहते हैं, तोड़कर अपनी सियासी रोटी सेकते हैं। आप क्या कहेंगे? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अभी के लिए इतना ही, शुक्रिया।